Good morning, children. Welcome to your English class. Today we will do page number 16 of your English workbook. But first, we will read about simple present tense. What is simple present tense? It is used to describe habits, general truth, instruction, and the actions happen every day. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम करते हैं हैबिट्स को, जनरल ट्रुथ को, इंस्ट्रक्शन मीन्स आदेश को, और द एक्शंस हैपन एवरी डे मीन्स वो काम जो हम डेली करते हैं इनको शो करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेक अप एट 6 o'clock. मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ. दिस इज़ अ हैबिट. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन पूर्व से उगता है. ये जनरल ट्रुथ है जो कभी बदल नहीं सकता. सो विद जनरल ट्रुथ वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही गोज़ टू स्कूल. वो स्कूल जाता है. ये काम डेली हो रहा है. ओपन द डोर. दरवाज़ा खोलो. ये एक इंस्ट्रक्शन है, आदेश है. नाउ वी विल सी द यूज़ ऑफ एस इन द वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. In simple present tense, we will use S in the verb with he, she, it and any name. Any singular name. For example, Rama, Sohan, Raj, etc. And singular noun. Cow, sun, moon, dog, etc. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस का यूज़ करते हैं वर्ब में. ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ. लेकिन वो नाम किसी एक इंसान का होना चाहिए, सिंगुलर नेम होना चाहिए. और किसी नाउन के साथ, बट वो नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए. For example, she writes the diary daily. Here, with she, we use S in the verb. The verb is write, and we use S with it. So, with she, we will use S in the verb. She writes. He reads. Reads is the verb, and we will use S with he in the verb. Rama sings very beautifully. रमा बहुत अच्छा गाती है. तो यहाँ रमा के साथ हमने वर्ब में S यूज़ किया है, एंड वर्ब इज़ सिंग. सिंग वर्ब है और वर्ब में हमने S लगा दिया क्योंकि सिंगुलर नेम आ रहा है, इसीलिए. द सन शाइन्स इन द स्काई. सन आसमान में चमकता है. यहाँ सन भी सिंगुलर है तो उसके साथ हमने वर्ब में एस लगा दिया. वर्ब क्या है? शाइन. शाइन के साथ हमने एस लगा दिया. दैट मीन्स वी ऐड एस इन द वर्ब. सो आई होप you all understand it clearly. Now we will do the exercise of page number 16. So what we have to do? Fill in the blanks with the simple present tense form of the verbs in the brackets. हमें simple present tense form का यूज़ करते हुए जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उन्हें ठीक तरीके से भरना है. जैसे द फर्स्ट सेंटेंस इज
boats dash on the lakes, and the word in the bracket is sail. So with boats, because बोट इज़ अ नाउन, बोट एक नाउन है, और नाउन जब प्लूरल फॉर्म में होता है तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस नहीं लगता है. सो वी विल राइट बोट्स सेल ऑन द लेक्स. क्योंकि बोट्स क्या है, नाउन है, बोट्स प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे. सेकंड सेंटेंस, स्टार्स इन द स्काई. स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई. यहाँ स्टार्स भी प्लूरल फॉर्म में है और स्टार्स नाउन है तो हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे. सो वी विल राइट ओनली ट्विंकल. द मून शाइन्स इन द स्काई. यहाँ नाउन सिंगुलर है, द मून, एक मून की बात हो रही है तो हम लोग वर्ब में एस लगाएंगे. सो वी विल राइट द मून शाइन्स इन द स्काई. फोर्थ, द सन मेक्स द अर्थ हॉट. यहाँ भी नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, द सन, एक सन की बात हो रही है तो हम वर्ब में एस लगाएंगे. सो वी विल राइट द सन मेक्स, नॉट मेक, वी विल यूज मेक्स द अर्थ हॉट. रेन फॉल्स ऑन द अर्थ. रेन is in singular form, so we will use s in the verb. The clouds float in the sky. Clouds is in plural form, so we will not use s in the verb, we will write only float. The clouds float in the sky. Rashi takes her dog for a walk every day. Here Rashi is singular noun, so we will use s in the verb. Rashi takes her dog for a walk every day. Eighth, Dad cooks food for us. Here again the noun is in singular form, so we will use s in the verb. So we will write Dad cooks food for us. So I hope you all understand it clearly. Thank you. Have a nice day. Do this exercise neatly in your book. Thank you.